बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं और डंडा जो है ये उल्टा चल चुका है। पीडीएम की हुकूमत इस टाइम तोशाखाना केस में बुरी तरह फंस चुकी है। उसकी वजूहात मैं आपको बताने लगा हूं और अदालत में जो मामला हुआ है, अदालत ने एक बड़ा हुक्मनामा पीडीएम के खिलाफ और इसी तोशाखाना केस में जिसमें वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराना चाहते थे, जिसमें इमरान खान के खिलाफ वो आए थे, पीडीएम के खिलाफ हो गया। वो असल में हुआ क्या है, केस क्या है, ये आपके सामने तफसीलात इस ब्लॉग में रखेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि परवेज इलाही के खिलाफ जो है अदालत का दरवाजा खटखटा दिया गया है। कल बहुत अहम इंटरव्यू दिया और आज की डेवलपमेंट ये है कि एक बड़ा केस उनके खिलाफ खुलने जा रहा है। कौन सा केस है उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे और इतने अहम वक्त में ये केस खुलना आप ये समझ लें कि कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिन बहुत अहम है। परवेज इलाही साहब जिस चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे थे इमरान खान को, वो तकरीबन परवेज इलाही करवाने में कामयाब हो गए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर क्यों डाला गया। सीट एडजस्टमेंट की जो बात थी, क्या इमरान खान साहब ने उस हवाले से अपनी काबीना के लोगों को, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं? वो डायरेक्शंस हम तक डायरेक्टली पहुंच चुकी हैं, जराए ने हमें दावा किया है, वो आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। और पीडीएम जनरल इलेक्शन तो छोड़ें, दूर की बात, पीडीएम जिमनी इलेक्शन छोड़ें, दूर की बात, असम्बलीज के इलेक्शन छोड़ें, दूर की बात, लोकल बॉडीज इलेक्शन जो इस्लामाबाद होने हैं उसके हवाले से एक काबीना को आज समझी गई है। और मैं आपको जब उसकी तफसीलात बताऊंगा कि उसमें क्या हुकूमत ने कहा है, तो आप कहेंगे कि ये पीडीएम सिर्फ इंतखाबात नहीं, मतलब जनरल इलेक्शन नहीं, ये तो लोकल बॉडीज इलेक्शन से भी भाग रही है। वो तमाम चीजें शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, देखें बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आगाज करेंगे कि हम किस तरह से परवेज इलाही साहब के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो क्या चाहते हैं, अब वो क्यों उन्हें फंसाना चाहते हैं। बिकॉज परवेज इलाही साहब भी खुलकर खेल रहे हैं ना। कल आके परवेज इलाही साहब ने जी इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिए, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, फिर भाग के वो पहुंच गए जमान पार्क। तो आज एक दरखास्त परवेज इलाही के खिलाफ जारी हो गई है और वो दरखास्त बहुत बड़ी दरखास्त है, कोई छोटी दरखास्त नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं बड़ी दरखास्त है, क्योंकि बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस आप ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऑर्डर दिया था कि आपने ऐसा नहीं करना, परवेज इलाही ने वो कर दिया। किया क्या है, परवेज इलाही ने 100 अरब के फंड जो हैं वो गुजरात डिवीजन को दिए हैं। और 100 अरब के फंड्स देना वजीर आला के इख्तियार में तो है, लेकिन उस हवाले से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सवाबदीदी फंड जो है असम्बली की मंजूरी के बगैर नहीं दिए जा सकते। लेकिन परवेज इलाही ने, चूंकि आपको पता है कि कल भी आपने इंटरव्यू में सुना होगा कि परवेज इलाही ने कहा कि हमने इमरान खान से 14 दिन का टाइम मांगा, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया। हमने उन्हें कहा कि यार कोई फाइलें शाइलें हमने निकालनी है, सीधी करनी है। तो ये बेसिकली तरक्याती फंड्स गुजरात डिवीजन को देने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने आबाई हल्के में लोगों को फंड्स बांटे हैं। 1 अरब के फंड्स देना गुजरात डिवीजन के लिए। वहां पे क्या तमाम लोग, रोड्स खराब है, अगर रोड्स सही भी थी उनको खराब करके दोबारा फंड्स हमारे टैक्स पेयर के पैसों से वो इस वजह से दिए गए ताकि वोट बैंक इंटैक्ट रहे और चौधरी वहां से जीत सके। इसको अब अदालत में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में चैलेंज इस वजह से किया गया है कि परवेज इलाही साहब के जो ये फंड्स हैं सर, ये गैर कानूनी तौर पे 100 अरब के फंड्स नहीं बनते हैं उस डिवीजन के। और किस तरह से इन्होंने सिर्फ वजीर आला ने अपनी मंजूरी से दे दी, जो असम्बली है इससे तो प्रूव नहीं हुए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि असम्बली से प्रूव होने चाहिए। परवेज इलाही के खिलाफ ये बड़ा मुकदमा बन सकता है कि इन्होंने अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों में, यानी इन्होंने काप लीग के हलकों में ज्यादा फंड्स बांटे हैं और परवेज इलाही ने अपनी वजारत आला का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए एक दरखास्त दायर होगी है और वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है। जब भी ये समाअत कर होगी तो परवेज इलाही साहब को लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो लोग सरगर्म थे कि तोशाखाना से घड़ी चोरी कर दी है, तोशाखाना से ये फलां चीजें चोरी कर दी हैं, वो बेचारे खुद फंस चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये दरखास्त दायर की और दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई कि 1947 से लेके अभी तक राइट नाउ जितने भी तोशाखाना के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपको पता है जर्नल्स हैं, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको तोहफे तोहफे मिलते रहे हैं, वो अदालत के सामने पेश किए जाए। अच्छा, अब
ये मैं उल्टा डंडा क्यों कह रहा हूँ, उल्टा डंडा चल चुका है, उसकी वजूहत है। आप इमरान खान साहब के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घड़ी चोरी की, क्योंकि हालांकि उन्होंने लीगली है, उनके पास तो पैसे दे के उन्होंने लिए, लेकिन चूंकि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इमोरलिटी है, वो इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते थे मोरल के। अब मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत जो एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है, स्टैंडर्ड ये सेट कर रही है कि तोशा खाना से चीज चाहे वो लीगली हो लेकिन उठा के बेचना एक गैर कानूनी काम है। और खुद जो नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली हुई हैं, जो हार लिए हुए, उनकी तफसीलात जब अदालत ने इनसे मांगी कि भाई तफसीलात 1947 से लेके अभी तक तफसीलात दें, तो हुकूमत ने क्या जवाब दिया, मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने जवाब दिया हम ये तफसीलात आपको नहीं दे सकते। अदालत ने कहा क्यों नहीं दे सकते, तो हुकूमत ने जवाब दिया कि ये एक्ट ऑफ सीक्रेसी के खिलाफ है। तो जब उनसे पूछा कि ये एक्ट ऑफ सीक्रेसी के खिलाफ किस तरह से, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको ये डिटेल्स देंगे तो ये जो सीक्रेट नोयत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहां पे तोशा खाना में रजिस्टर हो चुके हैं, ये तहफ़ आए और ये तहफ़ गए, तो वो रिवील हो जाएंगे, वो पब्लिक में रिवील नहीं होने चाहिए, एक्ट ऑफ सीक्रेसी ये कहता है। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है यार, आप मुझे ये बताएं कि जब कोई भी शख्स तोहफा खरीदता है, उस तोहफा खरीदने के बाद उसके लिए लाजिम है कि उसे टैक्स गोशवारों में अपने जाहिर करे। जब वो टैक्स गोशवारों में जाहिर करता है तो ऑटोमेटिकली वो रिवील हो जाता है। तो आप हमें ये लैला मजनू की स्टोरियां क्या सुना रहे हैं कि वो जो है ऑफिशियल एक्ट ऑफ सीक्रेसी है। इनफैक्ट अदालत ने कहा अगर वो ऑफिशियल एक्ट ऑफ सीक्रेसी भी है तो 16 जनवरी तक आप तमाम तहाइफ के रिकॉर्ड्स हमारे पास जमा कराएं। अदालत ये डिसाइड करेगी कि इसको पब्लिक करना है या नहीं। अदालत को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, हम अभी पब्लिक तो नहीं कर रहे, अदालत समझेगी तो पब्लिक कर देगी। आप हमें तो बताएं ना, हमें तो हमारे तक तो वो इंफॉर्मेशन दे। तो इस पर हुकूमत को अदालत ने 16 जनवरी तक का टाइम दे दिया कि तमाम रिकॉर्ड्स लेके आओ कि जो जो तोशा खाना से अभी तक तोहफे तहाइफ ले चुका है। और इमरान खान साहब की तो अभी हुकूमत आई है, टोटल 3 साल किए थे, उनको निकाल दिया, और उसके बाद सबसे बड़ा स्कैंडल जो उनके खिलाफ बनाया वो घड़ी चोरी का स्कैंडल बनाया। तो सर आप तो तीन दफा वजीर आजम रह चुके हैं, आप कितने तोहफे लेके जा चुके हैं, ये जब कौम के सामने डिटेल्स आएंगी तो फिर मैं देखूंगा कि घड़ी चोरी के नारे लगाने वाले क्या कहते हैं। फिर मैं देखूंगा कि जो इमरान खान साहब पे कहते थे कि ये जी मोरालिटी के खिलाफ है, अगर इलीगैलिटी हुई भी नहीं है तो मोरालिटी के खिलाफ है, हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब मैं ये तफसीलात आपके सामने आएंगी, 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि इन्होंने किस तरह से तोशा खाना केस, भूल जाएंगे आप ये घड़ी केस, भूल जाएंगे आप इमरान खान केस, भूल जाएंगे इमरान खान नाअहली केस। जब इनकी तफसीलात सामने आएंगी, जब पता लगेगा कि BMW कतर के अमीर ने दी नहीं थी और वो आपने जो है कितने पैसे दे के आपने अपने पास रख ली, बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपको तोहफे में मिली, कितने पैसे दे के आपने अपने पास रख ली। तो ये हार तो छोटी मोटी चीज है, आप भूल जाएंगे। और एक तोहफा नहीं है, मुताद्दिद तोहफे हैं, मुताद्दिद तोहफे हैं। जो जो ये डिटेल सामने आएंगी इसके PDM को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जितना भी इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपोगंडा है ये उल्टा इन पर पड़ जाएगा। लेट्स सी ये तफसीलात सामने आती हैं, क्योंकि अदालत ने कह तो इन्हें दिया है और ये वैसे ही गंदे हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि हम तो वो तफसीलात नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं दे सकते? इमरान खान साहब की तफसीलात के लिए तो आप इलेक्शन कमीशन गए हैं, खोल खोल कर बता रहे हैं कि इमरान खान ने ये घड़ी ली, तो वो ऑफिशियल एक्ट ऑफ सीक्रेसी नहीं है? अपने लिए दूसरे स्टैंडर्ड, दूसरे के लिए दूसरे स्टैंडर्ड। तो ये जो चीज़ है ये अदालत में अजहर सिद्दीक साहब को इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये काम किया है और उन्होंने इनको भी नंगा करने की कोशिश की है। लेट्स सी ये मामला कहाँ जाता है। आपको एक और खबर ये देते हैं हम कि परवेज इलाही साहब ने बेसिकली कल प्रेशर डाला था ताकि उनको सीट एडजस्टमेंट की उन्होंने एक मुआहदा करके दिया हुआ है, वो इमरान खान उस पर साइन कर दें। इमरान खान ने आज बाकायदा मुआहदे की मंजूरी दे दी है। परवेज इलाही को जितनी सीट्स चाहिए थी, 33 बताया जा रहा है कि सीट्स उनको चाहिए थी, और उस पर उन्होंने इमरान खान साहब से सीट एडजस्टमेंट मांगी थी। अब प्रेशराइज उन्होंने कल के बाद किया और उनका प्रेशर समहाउ वर्क किया। इमरान खान साहब ने उनको जो है ना मंजूरी दे दी है। 3 रुकनी कमेटी बनेगी, 3 रुकनी कमेटी इसका जायजा लेगी और उससे अप्रूवल के बाद उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा जाएंगे। तो ये वजह थी कल जो आपने इंटरव्यू सारा देखा यूज करके एक प्लांटेड इंटरव्यू कराया गया। खैर अगली खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं और इस लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए जो वफाकी हुकूमत है इसने पहले हल्का बंदियां की थी, ये होने थे बेसिकली पिछले साल। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने कहा कि सेंसस के मुताबिक जो है आबादी बढ़ गई है, ये 50 यूनियन काउंसिल्स ठीक नहीं है, इसको हमने 101 पे लेके जाना है। 101 यूनियन काउंसिल्स कर दी गई।
जब 101 यूनियन काउंसिल्स की गई तो डेट रखी गई कि आपने ये बल्दियाती इंतखाबात 24 या दिसंबर के आखिरी वीक में कराने हैं। अब उस डेट से हुकूमत दोबारा फिरने जा रही है और हुकूमत ये कह रही है कि ऐसा है कि पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है वो 205 मिलियन हो चुकी है। 101 यूनियन काउंसिल्स भी उसके लिए इक्वल नहीं है, वो हमें 125 यूनियन काउंसिल्स पे लेके जाना पड़ेगा। यानी कोई आप ये कह सकते हैं 15-20 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा करना पड़ेगा, लिहाजा ये इंतखाबात रोके जाए। एवरी सिंगल पर्सन नोज कि ये इंतखाबात क्यों रोके जा रहे हैं। ये इंतखाबात सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए रोके जा रहे हैं। ये इंतखाबात सिर्फ तहरीके इंसाफ से डर के लिए रोके जा रहे हैं। ये इंतखाबात सिर्फ इस वजह से रोके जा रहे हैं कि तहरीके इंसाफ का काउंटर नैरेटिव आपके पास मौजूद नहीं है जो आपको मदद करे आपकी वोटिंग में। तो ये इस वजह से रोके जा रहे हैं और एक समरी मूव होगी, वज़ीर आज़म ने उसको अप्रूव करना है। लेट्स सी वो क्या रुख इख्तियार करती है। हमारे पास ये खबरें थी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मजीद खबरें आपको देंगे। कम बजदी को इजाज़त दीजिए, हम तब बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।